हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड की इंग्लिश का जो हमारी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश लिटरेचर की, जिसका नाम है फर्स्ट लाइट, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें लिटरेचर सेक्शन में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें एक ए लेटर टू गॉड था और दो पोइट्री, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दो पोइट्री थी। तो हमने अपनी इससे प्रीवियस वीडियो में ये जो हमारा चैप्टर था ए लेटर टू गॉड, ये कम्प्लीटली पढ़ लिया था। अब हमें जो पोइट्री पढ़नी है उसका नाम है ए डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पोएम में, पोइट्री में पोइट ने हमें किस बारे में बताया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी इस छोटी सी सिंपल एंड शॉर्ट पोएट्री से हमें ये बताना चाहते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ किसी के मूड को कैसे चेंज कर सकती है, किसी के फेस पे कैसे स्माइल ला सकती है। ये बहुत ही शॉर्ट पोएम है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो बहुत ही डीप है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर हम इसका ट्रांसलेशन आपको बताएंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow shook down on me. The way a crow यानी इस तरीके से एक कौवे ने, क्रो मीन्स होता है कौवा, वे मीन्स तरीका, इस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, शूक मीन्स होता है हिलाया, डाउन मीन्स होता है नीचे, शूक डाउन ऑन मी यानी मुझ पर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होता है धूल, स्नो मीन्स होता है बर्फ, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक जो है एक पॉइजनस ट्री है, तो हेमलॉक के पेड़ से, यानी इस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर नीचे गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से, यानी कि पोएट के ऊपर एक कौवे ने हेमलॉक के ट्री से डस्ट गिराई। कैसी डस्ट? स्नो की, यानी कि बर्फ की। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. has given my heart यानी has given my heart मुझे मेरा हृदय दे दिया, a change of mood यानी कि क्या हुआ, पोएट जब उसके ऊपर डस्ट गिरी, कैसी? स्नो की जब डस्ट गिरी पोएट के ऊपर, तो क्या हुआ, उसका मूड जो था, उसकी मूड मीन्स होता है मनोदशा, ए चेंज ऑफ मूड यानी कि मनोदशा में परिवर्तन हो गया, एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ ए डे उस दिन का, आई हैड रूड, रूड मीन्स होता है दुखी होकर गुजारना, पछतावे में गुजारना। तो इसका पूरा जो कंप्लीट मीनिंग है ये हुआ कि पोएट के ऊपर एक कौवे ने कुछ डस्ट गिराई, धूल गिराई बर्फ की, कहाँ से? हेमलॉक के पेड़ से, जिसकी वजह से हैज़ गिवन माई हार्ट यानी उसने मुझे मेरा हृदय दे दिया और मेरी मनोदशा में परिवर्तन कर दिया, एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड और मेरे उस दिन के कुछ भाग को बचा लिया जो मैंने पछतावे में गुजारा था। तो अब इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि इस छोटी सी पोएट्री से जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाहता है। तो इस छोटी सी जो पोइट्री है इसकी बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन है, यानी कि पोइट हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है वो किस तरह से किसी के मूड को लाइटन अप कर सकती है, किसी के फेस पे स्माइल ला सकती है। और पोइट ने यहाँ पे किसी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ का जिक्र नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कोई नाइटिंगेल आई या कोई स्पैरो आई जिसको देख के पोइट जो था बहुत हैप्पी हो गया, नहीं, एक क्रो आया, क्रो कौवा। लेकिन हम लोग यूजुअली कौवे को देख के तो हैप्पी नहीं हो जाते, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में अगर खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दें, अपनी हैप्पीनेस ढूंढना शुरू कर दें, तो हम हैप्पी रह सकते हैं। जो चीज़ों को अपने लाइफ से निगेटिविटीज़ को हटा के अगर हम छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स में अगर अपनी हैप्पीनेस ढूंढें तो हम खुश रहेंगे। एक कौवे ने
थोड़े से बर्फ़ की धूल गिराई, कहाँ से? हेमलॉक के ट्री से। ऐसा भी नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल कोई ट्री था, हेमलॉक का ट्री था, पॉइजनस ट्री था। वहाँ से पोएट के ऊपर कौवे ने कुछ धूल गिराई, कैसी? बर्फ़ की। तो उससे क्या हुआ? पोएट खुश हो गया, उसका मूड बदल गया और उसने अपना वो दिन जो पछतावे में दुखी होकर गुजारा था, उसका कुछ जो पार्ट था वो बच गया, यानी पोएट जो था वो खुश हो गया। तो इस पोएम का यही मीनिंग था। ये पोएम यहीं पे कंप्लीट हुई। आई होप कि छोटी सी पोएम आपको समझ में आई हो, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो गया हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट पोएम के साथ, जिसका नाम है फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ। थैंक यू। और हाँ, एक और चीज़, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।